हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें, फैजाबाद प्रशासन की जो नकारापन है या कहते हैं कि जिस वजह से एक परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और खासकर आपको मैं एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी हमने कि फरीदपुर में एक भूत अपने ही जिंदा होने का सबूत दे रहा था, दर दर की ठोकरें खा रहा था कि मैं भूत नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदा होने का सबूत दे रहा हूं। जरा मेरी भी सुनिए, आज वही पार्ट 2 हम करने आए हैं। आप पार्ट 2 एक स्टोरी है। पाली गांव में खड़े हैं। आपको बता दूं, आज यहां दिव्यांग महिला हैं, पैरों से चलने में असमर्थ हैं, बड़ी मुश्किल से कुछ देरी खड़ी हो पाती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, पीछे इनके पति जो 11 साल पहले मर चुके हैं, शायद आपको ना दिखाई दे रहे हो, ये 11 साल पहले मर चुके हैं। आपको बता दें, शायद प्रशासन की आंखें शायद धुंधली हो चुकी हैं या दिखना बंद हो चुका है। भाई साहब, आपको ये दिख रहे हैं 11 साल पहले मर चुके हैं, दिख रहे हैं? कहीं मुझे ऐसा तो नहीं, भूत प्रेत तो नहीं है? दिख रहे हैं ये दिख रहे हैं जी? हाँ, दिख रहे हैं आपको ये? भाई साहब, जिंदा हो? हाँ जी, जिंदा है। थोड़ा जोर से बोलिए, जिंदा हो? जिंदा। क्योंकि हाँ, तो अंदाजा लगाइए जिस तरह। हाँ ठीक है। थोड़ा पास ही क्या कह रहे हैं? तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ, आप जिंदा है भाई साहब? हाँ, जिंदा है। तो 11 साल पहले अंदाजा लगाइए कि प्रशासन ने इन्हें मरा घोषित कर दिया है। ये जीता जागता उदाहरण आपको बता दें, ये दिव्यांग महिला है। परेशानी इस बात की आ रही है कि 11 साल से लगातार इनको विधवा पेंशन मिलती है, जबकि इनके पास सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, एक आपको बता दूं विकलांग सर्टिफिकेट है। मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि दिव्यांग है थोड़ा। लेकिन आप बताइए परेशानी क्या है? आपको कब पता चला कि आपके पति मर चुके हैं? आपको विधवा बना दिया है सरकार ने, जबकि आप शादीशुदा अभी भी हैं। जुलाई में पता लगा था मेरे को कि हाँ, मेरी विधवा की पेंशन आ रही है। अच्छा। हाँ, उससे पहले मैं कई बार गई थी वहाँ पे, तो मेरे को ये बोल दिया कि पेंशन आ जाएगी, हम चेक कर रहे हैं, आ जाएगी, पर नहीं आई। हाँ, तो जुलाई में मेरे को पता लगा कि हम विधवा की पेंशन आ रही है। हाँ, तो मैं वहाँ पे फिर भी गई थी, उन्होंने बोला कि आ जाएगी। नहीं, आन दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस इसे यहाँ क्या काम करे? पुलिस नहीं है। क्या हुआ, तकलीफ हो रही है? हाँ जी। अरे भाई, कुर्सी लाइए एक बार, कुर्सी लाइए। प्लीज आप बैठिए, पहले आप बैठ जाइए। प्लीज आप बैठिए। थोड़ी जगह दे दें। हाँ, कोई बात नहीं। अंदाजा, हाँ बताइए, क्या दिक्कत, क्या समस्या कर रही थी? खड़े होने में भी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है, ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, नो मतलब सरकार को, मतलब किस तरीके, थोड़ा सा अपना ये थोड़ा सा हटा लेंगे, हल्का सा, नो डाउट थोड़ा सा गांव समाज पड़ता है, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक बताइए, आपको कैसे पता चला? क्योंकि अब तक आपको पता चला है, सरकार ने बताया कि आपको विधवा हो, आपको सरकार ने बताया कि आप तो कैसे पता चला आपको? मैंने गांव में आके स्लिप कटवाई थी, जब मेरे को पता लगा कि विधवा की पेंशन आ रही है मेरी। मतलब 11 साल से आपको लगातार विधवा की पेंशन आ रही है? मतलब सरकार की निगाह में आपको 11 साल पहले आपके जो पति सामने पीछे खड़े जिंदा है, मार दिया इन्होंने, है जी। तो आपने ये बोला नहीं कि भैया बेशरम हो गए, शर्म नहीं आ रही तुम्हें यार, कुछ भी हो, जिंदा हूँ, हम हिंदू समाज में हैं, बहुत कुछ मायने करते हैं हमारे लिए, ये सब बोला नहीं आपने? कुछ बोला, मैंने ये भी बोला कि मेरे ये बता दो कि मैं कहीं और फॉर्म भरने, कहीं और फॉर्म भरने या दोबारा से बंधवानी है, जिस पे लिखा था। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही आ जाएगी। मतलब ऐसी आ जाएगी? मतलब आपने सुधार नहीं कर रहे, उन्हें जिंदा नहीं दिखाएं कि बाद में कुछ और परेशानी आ जाए, आपने जिंदा होने का इनको सबूत देना पड़ जाए, तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट कि भैया मेरे पति जिंदा है, उन्होंने बोला नहीं कि मेरे पति जिंदा है, तो भैया उसको सही करो? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मैं 4-5 बार गई थी पेंशन ऑफिस, नहीं किया। क्या कहते हैं सभी लोग? ये बोलते हैं कि आ जाएगी पेंशन, आ जाएगी। मतलब अपनी गलती सही नहीं कर रहे, बस आ जाएगी? हाँ जी, यही बोल रहे कि आ जाएगी। तो दिसंबर से लेके आ गया, नहीं आई। तो नहीं आए तो फिर उन्हें बोला नहीं कि भैया तुम्हारा तो खींच के 2 तमाचे मारने चाहिए लोगों के? तो सरकार को मारने चाहिए कोई ऐसे लोगों को जो जिन्हें पता होना चाहिए जिंदा आदमी को मार रहे हैं आप, हैं? फरवरी से चक्कर लगा रही थी मैं 2-3 महीने में, दिसंबर से मैंने आ जाएगी, फिर फरवरी से चक्कर लगाते वो आ गया, सितंबर आ गया। एक बार डॉक्यूमेंट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नकारा और निकम्मे अधिकारियों की वजह से एक आप बताओ, जीते जागते इंसान को, आदमी को मार दिया जाता है। ये देखिए, इनका साफ यहाँ नाम लिखा है, मोनिका नाम लिखा हुआ है, स्त्री 25, इनकी एज उस टाइम जब कितना है, 2011 की बात है। यहाँ देखिए साफ लिखा रहा है विधवा पेंशन लिखा रहा है, विडो पेंशन लिखा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, ये अंदाजा लगाइए साफ, जबकि इन्होंने अपना विकलांग का सर्टिफिकेट दिया था कि उसके बिहाफ पर इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। अब तक सोचते रहे कि 11 साल तक हमें पेंशन मिल रही है, वो विकलांग के तौर पे मिल रही है, लेकिन जब पेंशन रुक जाती है तो जब पता लगाया जाता है कि वजह क्या थी, तो अंदाज लगाई जीते जागते परिवार को जिंदा मार देता है प्रशासन। इससे शर्म वाली बात नहीं होनी चाहिए। फरीदपुर में एक भूत
अपने जिंदा होने का सबूत दे रहा है। भूत मतलब गांव के लोग उस इंसान को भूत बोलने लग गए थे, क्योंकि उसका मजाक बनने लग गया था कि भैया तू तो मर चुका है डॉक्यूमेंट के तौर पर। सोचिए वो मानसिक तौर पर कितना परेशान हो रहा था, उसके परिवार वाले कितने परेशान हो रहे थे। जहां जाता उसका मजाक बनता, कई गांव समाज में मजाक बनता कि देखिए भूत आ गया, भूत आ गया, ब्याह में भूत आया, भूत नाच रहा है, भूत खा रहा है। सोचिए इस परिवार को कितना प्रताड़ना झेलनी। मजाक तो बन रहा होगा, आप सबका मजाक तो बना रहे होंगे। कुछ लोग आएगा भैया तेरे को तो मजाक बना रहे हैं। क्या मजाक बनाते लोग? बोलिए सर, बोलना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी है तो बोलना पड़ेगा, वरना सरकार बहरी गूंगी है, वो नहीं सुनेगी। एक तो आप नहीं बोलोगे, एक तो वो बहरी गूंगी बैठी हुई है, नहीं सुनेगी। बोलना पड़ेगा सर, अगर अपनी आवाज उठानी है, अपने आप को जिंदा साबित करना है तो सरकार से लड़ना पड़ेगा आपको। अगर नहीं बोलेंगे तो सरकार यहीं बैठे आपको यहीं आप कुर्ते रहेगा, मरते रहेगा, कुछ नहीं होगा। सरकार आपको एक आदमी पूछने नहीं आएगा, गारंटी लेता हूं मैं आपके लिए। बताइए सर, क्या मतलब दिक्कतें क्या आती हैं जब आपको लगता है कि आपको मरा घोषित कर दिया गया है? क्या दिक्कतें आती हैं फिर ऐसे? जी क्या पता पड़ेगा है? अरे तू बोल, मैं जिंदा हूँ, लोग मेरे को मरा घोषित करवा रहे हैं, बोलने में क्या दिक्कत है? जिंदा ही हूँ मैं तो। है? क्योंकि जितना आप हल्की आवाज रखेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? एक बात है, जिस तरीके की हरकत कर देते हैं प्रशासन, जिंदे आदमी को मार रहे हैं यार प्रशासन। 11 साल पहले, मात्र के अंदाज 11 साल पहले अट्टे कट्टे सामने खड़े हैं भाई। सरकार को नहीं दिख रहा है तो हमें दिख रहा है। सरकार के आगे अगर शायद धुलना गई है, उन्हें दिखना बंद हो गया। प्रशासन को पेंशन जो बांट रहे हैं उन अधिकारी को दिखना बंद हो गया। तो भैया ये रहे सामने ये रहे, गांव वालों को दिख रहा है, दिन दहाड़े हैं, साफ दिख रहे हैं बंदे भैया, हमें दिख रहे हैं। ठीक है, एक अंदाजा लगाइए, एक दिव्यांग महिला है, खड़ी नहीं हो सकती, 2 से 3 मिनट तक खड़े, उनका पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। आप अंदाजा लगाइए उनके साथ दिक्कत हो रही है, तो सोचिए समाज के उस लोगों के साथ क्या दिक्कत करते होंगे, कितना मतलब घोटाला करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें कहा जा रहा है, किस जेब में। आपको एक और चीज बता दें, अभी हाल फिलहाल में हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब, हमारे खट्टर साहब, अभी एक आपने वीडियो देखा, वो वायरल हो रहा होगा, बहुत लोगों ने बड़े तारीफ के साथ वो वीडियो वायरल किया। नो डाउट हमें भी अच्छा लगा और हमने भी कहा था ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए कि अपनी जेब से एक विधवा पेंशन के तौर पर एक बुजुर्ग महिला को 2-2.5 हजार रुपए समथिंग दे रहे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। मीडिया की तस्वीरें जा रही थी, लोगों ने डालना शुरू कर दिया, हाँ ऐसे होने चाहिए सीएम साहब, ऐसे होने चाहिए साहब। लेकिन साथ सीएम साहब, हम हरियाणा में जी रहे हैं, आप ही की सरकार है और आप ही के यहाँ के मान के चलिए जो भी आपकी डिटेल है आपकी बीजेपी सरकार की है। तो ऐसे हालात है, विधवा इनको भी पेंशन नहीं मिल रही, ये भी विधवा है, इनको भी पेंशन नहीं मिल रही, ये विकलांग है, आपको तो दिव्यांग है, इनका सर्टिफिकेट तक दे दिया गया, इनके साथ तो और मजाक कर दिया गया कि इनके पति को मार दिया गया है। इससे ज्यादा शर्म वाली बात क्या होगी? सीएम साहब को हम सीधा सीधा अपील करते हैं कि आप अपनी वीडियो तो चलवा देते हैं, इनसे पूछिएगा आपको मिल रही है? नहीं मिल रही है। सीएम साहब तो वीडियो चलवाते हैं कि अपने जेब से पैसा दे रहे होते हैं कि विधवाओं को पेंशन नहीं मिली, तो ये लो मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। नहीं मिल रही, मैंने 8-7 महीने हो गए। नहीं 8-7 महीने हो गए। क्या कहना चाहेंगे? क्या दिखावा होता है सर? आ जाएगी नहीं आ रही, आ जाएगी नहीं आएगी। हाँ। कौन खा रहा है इन पैसों को भैया? सरकार से तो कह देते हैं कि भैया विधवा को हम पेंशन दे रहे हैं, सबको पेंशन टाइम पे जा रही है, तो किसकी जेब में इतना पैसा जा रहा है? फरवरी जनवरी मिली मैंने तो, फरवरी में के आसपास मिली है। हाँ। सोचिए 9 महीने लग रहे हो अभी, ये सोचिए तो खर्चा वर्चा तो निकल नहीं रहा है। तो मैं कैसे क्या कहना चाहेंगे भैया अंकल जी? एक जिंदा आदमी को प्रशासन मार देता है। देखो प्रशासन की कमी है, इनको पहले ही देखना चाहिए। इस टाइम फार्म भरा, विडो है क्या, विकलांग है क्या है, उसके बारे में प्रशासन की कमी रही है। मतलब इंक्वायरी करने नहीं आती क्या प्रशासन की? पता चला भैया तुम्हें हम पेंशन देने आ रहे हैं तो थोड़ा विजिट तो कर ले मौके पे आके। इंक्वायरी कोई नहीं करता जी, बस वही दे देते हैं छुट्टी। किसी को जिंदा मार देते हैं, किसी को मरो को पेंशन दे रहे होते हैं बहुत बार तो। हाँ ये हो रहा है, धांधलेबाजी खूब हो रही है, मरो को भी पेंशन चली जाती है। तो हमारा ये तो हमारा तो सरकार है, मरो को पेंशन बढ़ रही है। गर्दम मचा रखी है सरकार ने जी। इसके बारे में कुछ सोचा जाए। दृश्य सरकार है, इसके बारे में ज्यादा खट्टर साहब तो अपनी जेब से पैसा देके वृद्धा पेंशन बांट रहे होते हैं। झूठ बोलता है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, खट्टर साहब कहीं कुछ नहीं दे रहा। अब ये देख रहे हो, सामने देख रहे हो हालात क्या है, खट्टर साहब क्या है, कुछ भी नहीं है। तो अंदाजा लगाइए, बड़ा बुरा हाल है। तो आपको क्या लगता है कि अभी आप प्रशासन या किसी के पास गए हैं? किसी को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए एक बार, आप कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा ना हो कि आप जाएंगे तो आपको ना पहचान पाए, इसलिए बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि प्रशासन अंधा है, इस टाइम आपको नहीं देख पाएगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए ताकि चेहरा तो एविडेंस के तौर पर रहेगा कि हाँ आप ही थी। क्या कहना चाहेंगे? कभी गए और लोगों के पास गए इस चीज को गुहार लगाने के लिए, दिखाने के लिए भैया? और ये 12 सेक्टर भी गई थी, वहाँ पे बोले कि वो मैडम जो पेंशन देखती थी वो रिटायर होगी वहाँ से। कोर्ट में अंदर ही जाने दिया हमको। तो बताए क्या करे? नहीं, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं और मैं कोशिश करूंगा, डीसी साहब है इस वक्त, नए डीसी हैं, विक्रम है, विक्रम साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसी कोई दिक्कत आती हो आप डायरेक्ट मेरे से आके मिल सकते हैं, आप डायरेक्ट जाइए उनसे मिलिए। और उन्होंने कहा है कि ऑन द स्पॉट मान के चलिए इसका सोल्यूशन होगा। आप डीसी साहब से डायरेक्ट मिलिए, आप कहिए कि सर हमें मीडिया वालों ने कहा था कि आप डायरेक्ट मिलिए, आप जाके उनसे, अगर क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, नए डीसी हैं, अच्छे हैं, किसी से मत मिलिए। अगर आपको लगता है इस तरह की धक्के मुक्की हो रही है, परेशानी आ रही है, आप जाके उनसे मिलिए आप, क्योंकि अगर इस तरीके, क्योंकि उन्हें बताइए कि मेरे पति भी जिंदा है,
उन्हें बताइए कि मैं विकलांग हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ, कि दो तीनों की मार मर रही है आपकी। जी ठीक है, ठीक कोशिश है। कीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं आपकी आवाज को उठा सके आपके। ठीक है जी। ठीक है, आप जाइए डीसी साहब से मिलिएगा, कल ही जाके मिलिएगा वैसे डीसी साहब से आप। ठीक है जी। ठीक है, अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान, हमारे अधिकारी आए हैं इस वक्त। जी तो तमाम चीज, क्योंकि हम आपको बता दें अभी फिलहाल में डीसी साहब हमारे हैं विक्रम यादव जी, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर ऐसी समस्या हमने उठाई थी एक बार की, भूत की कहानी भी उठाई थी, तो उन्होंने कहा था अगर ऐसी समस्या आती है तो हमें जरूर बताएं, और हमें वो लोग आपसे मुझसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं। तो मैं डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप नए आए हैं, आपका काम करने का तरीका फिलहाल के तौर पर लाजवाब जा रहा है, तो कोशिश कीजिएगा ऐसी समस्या जो प्रशासन के लिए हंसी का कारण बनती है, प्रशासन के लिए शर्म का कारण बन रही है, उसको कहीं ना कहीं निदान दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि एक परिवार है, जिंदे आदमी को मार रहे हैं प्रशासन वाले, और अंदाजा लगाइए ये विकलांग है, इनको विधवा कर दिया गया है, 11 साल पहले इनको विधवा कर दिया गया है। परेशानी इस बात की है क्योंकि ये 2 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, खड़े होने में भी दिक्कत आती है। तो जो प्रशासन सो रहा है उसको जगाने के लिए आवश्यकता है और सख्ती से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पाली से आंचल के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।